बीपीएससी तैयारी 3.0 की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है फ्रेंड्स। हाईकोर्ट का आदेश, नई परीक्षा तिथि अब आपकी जारी हो चुकी है। जी हाँ, आपका जो एग्जाम होने वाला था वो डेट आपकी फिर से पोस्टपोन कर दी गई है और इसके बाद काफी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर दोबारा आवेदन का भी मौका मिला है, वो भी मैं आपको तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन हो चुकी है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। आप जानते हैं पहले आपका पेपर होना था 27 जून से 30 जून के बीच में, लेकिन अब ये आपका होने वाला है जुलाई में। अभी देखिए इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। बीते 31 मई को बीपीएससी ने 26 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर इसके लिए 27 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों की मांग की थी। लेकिन देखिए आयोग के एक वरीय अधिकारी ने क्या कहा कि यह पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा में प्रतिवर्ष सेवा अनुभव के आधार पर 25 अंक का जो आप वेटेज देने की बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। और अब अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के लिए आवेदन का जो मौका है वो 10 जून तक है। यानी कि मैंने आपको बोला था ना कि दोबारा से आवेदन किया जा सकता है, तो दोबारा से आवेदन वही लोग कर सकते हैं कौन, जो अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है। और 10 जून तक उनके पास टाइम है और इसके बाद उन्हें त्रुटि सुधार में भी मौका दिया जाएगा। फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक होगी तो उसमें 2-3 दिन का समय लगेगा। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटनी आदि में भी समय लगेगा और ऐसे में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण 27 जून से परीक्षा का आयोजन संभव नहीं दिख रहा है और इसके लिए कम से कम एक सप्ताह का समय बढ़ाना होगा। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह में इस परीक्षा के होने की संभावना है। अब देखिए संभावना है, कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। कल हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें यह था कि फर्स्ट वीक के बाद आपका एग्जाम होगा, कभी भी हो सकता है। आप ये मानकर चलिए जुलाई 7 के बाद आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, एग्जामिनेशन डेट आपकी कभी भी आ सकती है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पोस्टपोन होकर अगस्त सितंबर में चला जाएगा, इतना आगे नहीं जाएगा फ्रेंड्स। रीजन जो अभी है वो बता दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों को भी फॉर्म फिलअप करना है, फिर उनको 2-3 दिन फॉर्म करेक्शन का मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में भी आपका टाइम जाने वाला है, इस वजह से आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है पोस्टपोन करी गई है, ठीक है। ये बात हो गई। देखिए ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली हुई थी कि हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव हो चुका है। 27 से 30 जून को नहीं होगी आपकी टीआरई 3 की परीक्षा, ठीक है। अब देखिए बीपीएससी अभी परीक्षा तिथि की नहीं करेगा घोषणा और पहले विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर को वेटेज देने की कोर्ट को दी जाएगी लिखित जानकारी, ठीक है। पहले कोर्ट को लिखित जानकारी दी जानी है गेस्ट टीचर को जो वेटेज मिलने वाला है उसको लेकर, और 10 जून तक गेस्ट टीचर आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने न्यूज़पेपर में भी देखा। और यहाँ देखिए जुलाई फर्स्ट वीक के बाद परीक्षा लेने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपका जुलाई में हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आयोग ने सभी जिलों से मंगवा ली है सेंटरों की सूची, यानी कि आपके एग्जामिनेशन कौन से सेंटर में होंगे इसको लेकर। और प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक एक ही समय में 87,000 पदों पर होगी परीक्षा। 30 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का रखा गया है लक्ष्य। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जुलाई में आपका पेपर भी हो जाएगा और जुलाई में ही आपका हम रिजल्ट भी दे देंगे। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट चलने वाला है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, क्योंकि आप जानते ही हैं बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में कुछ भी हो जाता है, कितने सारे संशोधन होते रहते हैं। एग्जाम के दिन टाइम भी चेंज हो गया था आपका, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार बोल दिया तो वो चीज होगी ही होगी। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि इन्होंने कुछ कहा होगा और उसी डेट पर इन्होंने वो काम करा होगा। तो देखिए बोला तो है कि रिजल्ट आपका जुलाई में ही दे देंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोली है कि टीआरई 4 की परीक्षा समय पर लेने का इनका लक्ष्य है, और वो समय इन्होंने क्या रखा है, अगस्त का रखा है। तो आप लोग एक बार खुद सोचिए, ये कह रहे हैं कि जुलाई में हम टीआरई 3 का पेपर भी लेंगे, जुलाई में हम उसका रिजल्ट भी निकालेंगे और उसके नेक्स्ट मंथ हम टीआरई 4 भी करवा देंगे। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या इतना फटाफट ये चीजें हो सकती है कि एक महीने के अंदर अंदर कोई पेपर करवा देना। और पेपर भी कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है, बीपीएससी टीआरई का है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम देने आते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है आपका टीआरई 4 फ्रेंड्स थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि अभी इन्होंने ये चीज बोली है ना, लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि बोला है तो होगा ही होगा। तो जो भी चीजें आएंगी ऑफिशियल आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी जो सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं जो जुलाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि आपके पास तो अच्छा मौका है टीआरई 4 का। और अगर टीआरई 4 थोड़ा बहुत और पोस्टपोन होता है तो आप लोगों को और ज्यादा मौका मिल जाएगा टीआरई 4 की प्रिपरेशन के लिए। तो सीटेट स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छी बात है अगर टीआरई 4 आपका अगस्त के बाद 1-2 महीना बाद में भी होता है, तो क्योंकि सीटेट स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन का मौका अच्छा खासा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, ये सोचकर प्रिपरेशन मत छोड़िएगा कि अब एग्जाम आपका अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं कब होगा, क्योंकि 2024 जुलाई में आपका पेपर होना कंफर्म है। और देखिए फ्रेंड्स एक लिस्ट आपकी फिर से यहाँ पर जारी हो चुकी है जो कि आपकी अररिया से जारी हुई है। आप जानते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसे कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट के थे और उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे, फिर भी वो वहां पर सेलेक्ट हो गए थे, तो उनको अब हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक करके छांट करके बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे ही कैंडिडेट्स की लिस्ट आपकी अररिया से भी आ गई है और इससे पहले आपकी दरभंगा से आई थी, कटिहार से आई थी, मुजफ्फरपुर से आई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अभी ये जस्ट आपकी अररिया की आज ही आई हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स के नेम है और सीटेट में कितने मार्क्स हैं पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कुमारी वंदना करके नाम है, 1 to 5 में इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। स्कूल का नेम भी दिया है, कौन सा ब्लॉक है, अररिया ब्लॉक है। सीटेट में इनके 85 मार्क्स हैं। अब देख लीजिए, क्योंकि ये अदर स्टेट की हैं और अदर स्टेट वालों को 90 या 90 प्लस मार्क्स लाने होते हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, बट इनके 85 मार्क्स हैं, तो 5 नंबर इनके कम है, इसलिए इनको अब यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही काफी सारे कैंडिडेट हैं, देखिए किसी के सीटेट में 89 मार्क्स भी हैं, एक नंबर की वजह से अब वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए थे, अब उनको वहां से बाहर किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके की फीलिंग होती होगी कि पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है, आप वहां पर कुछ महीने तक पढ़ा भी रहे हैं, आपकी सैलरी भी आई और एक बार अचानक से ये कहा गया कि आपके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है, इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है।
तो इसीलिए फ्रेंड्स टीआरई 3 में अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है अदर स्टेट वाले जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं और उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, कोई बात नहीं, फॉर्म फिलअप कर दिया, लेकिन आप एग्जाम देने मत जाइएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो इसी तरीके से आपको भी बाहर कर देंगे और बाद में बहुत बड़ा दुख होता है। इससे बेटर है कि जॉब ही ना लगे। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड यस, आप जानते हैं फ्रेंड्स, अभी हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल पर। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं सीटेट की, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले हर शिफ्ट के और साथ में ऑफलाइन वाले भी। तो आज की वीडियो में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इस चैनल से मिल जाएगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि